हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। आज हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है 6 नंबर चैप्टर, और चैप्टर का नाम है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, देखिए बेटा, बात यह है कि हमारे पूरे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितना भी सामान आप लोग देख रहे हैं, उन सब में जो भी सामान है 3 अवस्था में ही पाए जाते हैं। या तो सॉलिड में होंगे, या तो लिक्विड में, या तो गैस के रूप में। ठीक है, जो भी सामान है, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग, सब कुछ। चलिए आइए उसी के बारे में हमको पढ़ना है। एक्चुअली ये दिस चैप्टर बिलोंग टू केमिस्ट्री। साइंस के 3 पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, अभी तक हमने बायोलॉजी पढ़ा है, अब हमारा ये केमिस्ट्री से बिलोंग कर रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ा जाए। ठीक है, वी नो अबाउट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जितना भी मैटर मीन्स वस्तु होता है, 3 स्टेट में पाया जाता है। वो हम लोग जानते हैं, 3 स्टेट में जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे चेयर है, बुक्स है, फैन है, ये क्या है, सॉलिड है। वाटर, इंक, ऑयल आर क्या है, लिक्विड्स है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर गैसेस। ठीक है, अब आइए सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाए। सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, मतलब वस्तु की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, वस्तु की अवस्था जो आपका है। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज़ मास ऑफ ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी वस्तु, जो भी वस्तु है, अगर जो उसका मास हो, वजन हो, और वो स्पेस लेता हो, मतलब वो कहीं भी रखा जाए तो उतना दूर जगह घेर लेता हो, वो सब क्या आते हैं, मैटर कहलाते हैं। वो सभी मैटर हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है, सॉलिड को कहते हैं ठोस, लिक्विड को द्रव कहते हैं हिंदी में, और गैस को तो गैस ही कहते हैं। ये 3 अवस्था है मैटर के। ठीक, पदार्थ की 3 अवस्था है। मैटर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स डेट आर एक्सट्रीमली स्मॉल। मैटर जो बनता है वो एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है, जो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स को हिंदी में कण कहते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स वेरीज अकॉर्डिंग टू स्टेट्स ऑफ मैटर्स। अब ये पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है, रख रखाव, अरेंजमेंट जो होता है, कैसे वो पार्टिकल्स रहते हैं, तो उन सब वो स्टेट्स के मैटर, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर पर डिपेंड होते हैं। जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, उनकी अरेंजमेंट अलग रहती है। लिक्विड के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट अलग रहती है। गैस के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अलग रहती है। तीनों के अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, अलग अलग होते हैं। आइए सॉलिड के बारे में पढ़ा जाए। ठीक है, सॉलिड मतलब हिंदी में कहते हैं ठोस। इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड में क्या होता है कि जो छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स, एक्चुअली खूब एक दूसरे के करीब रहते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के बीच में ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीचों में ना जरा सा भी स्पेस, जगह नहीं, खाली जगह नहीं रहता है। सो दे कैनॉट मूव अराउंड। यही कारण है ये आप चारों तरफ घूमते नहीं हैं। और मान लीजिए आप बैठे हो और आपके बगल में मम्मी बैठ जाए, पापा बैठ जाए, दीदी बैठ जाए, आगे से भी पीछे से भी कई लोग बैठ जाए, तो एकदम टाइटली बैठ जाए, एकदम जगह नहीं हो, तो उसमें आप क्या हिलडुल कर पाएंगे, चारों तरफ घूम पाएंगे, नहीं। यही कारण, ऐसे ही पार्टिकल्स होते हैं। हाउ, अब उसके बाद देखिए, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यह सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड अ डेफिनिट वॉल्यूम। और यही कारण है क्योंकि सॉलिड का क्या होता है, शेप जो होता है फिक्स होता है। ठीक है, और उनकी वॉल्यूम क्या होती है, वो भी डेफिनिट होती है, एग्जैक्ट वॉल्यूम भी होती है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब क्या है, वॉल्यूम है। हाउएवर द शेप ऑफ सम सॉलिड कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स। अब ये भी कुछ जो सॉलिड है, जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनका शेप क्या होता है,
चेंज होता है? चलिए आइए एग्जाम्पल चेंज हो जाता है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल टेबल है, बुक्स है, पेंसिल, ये एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड है। सॉलिड सच एज स्पंजेस, रबर बैंड एंड क्ले कैन चेंज देयर शेप। अभी मैंने कहा ना कि कोई सॉलिड है, उसका क्या चेंज है, उनका शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं अब फोर्स अप्लाई करके। तो हाँ, आइए देखते हैं। कुछ, सभी सॉलिड नहीं, कुछ सॉलिड, जैसे स्पंजेस। स्पंज को आप देखते हैं, जो गदा होता है जिस पे हम लोग बैठते हैं, सोफा ओफा पे बैठते हैं, तो देखते हैं कि एकदम फूला हुआ रहता है, जो बैठते हैं तो नीचे की तरफ धंस जाता है, तो उसका शेप क्या आता है, नीचे हो जाता है, फिर ऊपर हो जाता है। रबर बैंड को देखते हैं, सिकुड़ा रहता है, फैला दो, फिर वह फोर्स लगाते हैं तो फैलता है, फिर क्या होता है, सिकुड़ जाता है। क्ले, मिट्टी जो क्ले होती है, क्ले का देखते हैं कि उसका कोई भी शेप दे देते हैं। तो स्पंजेस या रबर बैंड अगेन रीगेन देयर ओरिजिनल शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव, बट क्ले डज नॉट। देखिए, स्पंजेज और रबर का जो रबर बैंड है, उसको जब हम फोर्स लगाते हैं उस पर, तो उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन फिर जब फोर्स हम हटा लेते हैं, छोड़ देते हैं, डेट टाइम वो क्या ओरिजिनल शेप में आ जाता है। बट क्ले जो है, एक बार फोर्स लगा कर उसका शेप हम चेंज कर देता है, तो पुनः वो अपना पहले शेप में नहीं आता है। क्रिस्टल, कुछ क्रिस्टल मतलब ढेला कहते हैं, जो पत्थर उत्तर ढेला वाला जो होता है उसको क्रिस्टल सच एज दो सुगर एंड कॉपर सल्फेट आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। देखिए, कॉपर सल्फेट अभी आप लोग नहीं देखोगे, क्योंकि आप लोग 5th क्लास में है। कॉपर सल्फेट आप लोग के ना लैब में होगा, जिस स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं उस लैब में होगा। जब बड़े क्लास में जाएंगे, क्लास 9 से, तब आप लोग को कॉपर सल्फेट जो कैसा होता है, एक्चुअली ब्लू कलर का होता है। और जानते हैं, पिसी हुई जो चीनी देखे ना, शुगर, वैसे चाहे नमक देखते हैं, वैसे ही कॉपर सल्फेट रहता है। शुगर को तो आप जानते ही हैं, चीनी को, ये सारे सॉलिड है। व्हेन यू ऑब्जर्व दिस क्रिस्टल यूजिंग अ मैग्नीफाइंग लेंस और अंडर माइक्रोस्कोप, यू विल बी एबल टू सी देयर शेप्स। इनको जब इस तरह आप देखते हो तो हम लोग उनका शेप नहीं देख पाते कि ओवल शेप का है कि रेक्टेंगल है कि कैसा शेप है। शेप आप लोग मैथ में पढ़े हैं ना, तो लीनियर है कि कैसा शेप है, लेकिन जब मैग्नीफाई लेंस से देखेंगे, चाहे अंडर माइक्रोस्कोप में जाकर देखेंगे, तब हम लोग को उसका शेप दिखाई देता है। ठीक, इसके बाद हमको देखिए, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, आपका क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट दिख रहा है, ब्लू कलर का होता है। जैसे सरफ आप देखें ना, ये सर्फ एक्सल का जो कलर होता है ब्लू, उसी कलर का कॉपर सल्फेट होता है। सर्फ एक्सल का जो पाउडर होता है काफ़ी महीन होता है, वैसा ही होता है। चीनी आप लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, अगर जो कोई वस्तु है सॉलिड है, तो क्यों सॉलिड है भाई, उसकी कुछ गुण होगा, उसके अंदर कुछ क्वालिटी होगी, तभी तो हम लोग कहेंगे कि दिस इज़ अ सॉलिड एंड दिस इज़ अ लिक्विड एंड दिस इज़ अ गैस। तो उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में आइए। द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। निम्नलिखित कुछ सॉलिड के प्रॉपर्टी आपको दिखते हैं। देखिए, पार्टिकल्स अरेंजमेंट इन सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं कैसे अरेंज रहते हैं, देखिए ऐसे ही। ठीक है, सॉलिड हैव अ फिक्स शेप। कोई भी सॉलिड है, उनका शेप जो होता है फिक्स होता है। सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम जो होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारे क्या है, डेफिनिट होते हैं। सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड को रख दिए तो अपने आप फ्लो नहीं करेंगे। द पार्टिकल्स इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं आपस में एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको फिगर में, तो इनके पार्टिकल्स देखिए, सॉलिड के पार्टिकल्स कितने टाइटली फिक्स हैं। यही कारण है कि सॉलिड के शेप फिक्स होते हैं, उनकी वॉल्यूम होती है, डेफिनिट वॉल्यूम होती है, और ये फ्लो नहीं करते। समझ गए? अब आ जाइए लिक्विड। लिक्विड मतलब तरल होता है। ठीक है, इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, देयर इज सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब मान लीजिए सॉलिड, ये लिक्विड जो पार्टिकल्स जो होते हैं, उनके पार्टिकल्स पैक्ड तो होते हैं, लेकिन लूजली, बहुत लूज होते हैं। जब लूज होंगे उनके पार्टिकल्स कुछ दूरी पर होंगे, तो इसका तो मतलब क्या है कि वो उनके टाइटली पैक नहीं है, तो पार्टिकल्स उनका लूज है, तो शेप तो होगा ही, किसी भी शेप का नहीं है, उनका
मतलब यह है कि एग्जैक्ट उनका शेप नहीं हुआ। देयर इज सम, और जब दूरी दूरी पर है तो इसका मतलब उन दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस काफ़ी होंगे। सही बात है। देयर इज सम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स देयर फोर दे कैन मूव अराउंड, और यही कारण है पार्टिकल्स के बीच में जब स्पेस रहेंगे तो ये पार्टिकल्स चारों तरफ घूमते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं पार्टिकल्स अरेंजमेंट इन लिक्विड, समझ गए। थस लिक्विड डोंट हैव फिक्स शेप, यही कारण है कि लिक्विड का शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है। बट टेक द शेप ऑफ कंटेनर इनटू विच दे आर पोर्ड, लेकिन जिस कंटेनर में इसको हम डाल देते हैं उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड को कहीं भी डालो तो बह जाते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह के चले जाते, क्योंकि पार्टिकल्स उनके दूर दूर पे होते हैं। उनके अंदर जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स होती हैं। जैसे मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, पेट्रोल आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, अब किसी वस्तु को लिक्विड क्यों कहेंगे, आइए देखा जाए। द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड डोंट हैव फिक्स शेप, शेप तो इनका फिक्स होता नहीं है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर दैट दे आर पोर इनटू, इनका शेप कब होता है, जब किसी भी कंटेनर में डाल देते हैं, ठीक है, तो उसी कंटेनर के शेप को ग्रहण कर लेते हैं, उसी शेप में ये चेंज हो जाते हैं। लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम जो होती है फिक्स होती है, ठीक है। अब थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर, इसको ध्यान से समझो बेटा। लिक्विड का जो फ्लो मतलब बहता है लिक्विड तक कभी भी हायर से ऊंचे स्थान से नीचे, ऊंचे लेवल से नीचे लेवल की जर्नी, मतलब ऊपर से नीचे जाता है, न कि नीचे से ऊपर फ्लो करता है, ठीक है। नीचे से ऊपर फ्लो करेगा कब, जब उसको फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तब। पानी के टंकी में आप पानी के टंकी में पानी जब कब भरता है, नीचे से ऊपर हैंड पाइप से, जब मोटर लगाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, उसमें फोर्स मोटर लगाकर फोर्स के मोटर के द्वारा फोर्स और प्रेशर लगाया जाता है, तब वो ऊपर की तरफ जाता है, समझ गया, टंकी में बढ़ता है। लेकिन टंकी से नीचे आने में क्या हम लोग मोटर ओपन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, नहीं, वो अपने आप चले आते हैं, ठीक है, उसमें ज़रूरत नहीं होता है। तो याद रखिएगा, लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। द पार्टिकल्स इन लिक्विड आर लूजली पैक्ड एंड कैन देयरफॉर मूव अराउंड, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, यही कारण है कि चारों तरफ मूव करते हैं। दिस प्रॉपर्टीज अनेबल लिक्विड टू फ्लो, यही कारण है, ये प्रॉपर्टीज अनेबल्स है लिक्विड टू फ्लो के लिए, यही प्रॉपर्टीज है, लूजली पैक्ड होते हैं जिसके कारण ये क्या होते हैं, फ्लो होने में अनेबल होते हैं, ठीक है। ये आपका एक्टिविटी दिया है, ठीक है, ये सब स्कूल वाले आपके पढ़ाएंगे। अब हमको पढ़ना है गैसेस के बारे में। इन गैसेस द पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, गैसों के पार्टिकल्स दिख रहा है कितने दूरी दूरी पर है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के बीच में देखिए कितना दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी होती है, स्पेसेस जगह जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्पेसेस होते हैं। देयरफॉर दे कैन फ्रीली मूव अराउंड, यही कारण है कि ये फ्रीली एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। थस गैसेस डोंट हैव फिक्स वॉल्यूम और शेप, यही कारण है कि गैसों के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके गैस का यही कारण है कि गैसों के जो पार्टिकल उसका ना शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होती है। दे कैन फ्लो ईजली एंड फिल अप द इंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम, ये ईजली एक जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं, फ्लो कर सकते हैं। और लेकिन एक और बात है, ये जहाँ भी स्पेस खाली रहेंगे वहीं पे अपने आप को फिल कर लेंगे, समझ गए। एग्जाम्पल, एयर और कुकिंग गैस आर मिक्सचर ऑफ गैसेज, एयर और कुकिंग गैस जो खाना बनाते हैं गैस पे, वो मिक्सचर ऑफ गैसेज का एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, गैसेज डोंट हैव अ शेप ऑफ देयर ओन, इनका खुद का अपना शेप नहीं होता है। इन एन एम्प्टी कंटेनर दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, अगर जो खाली कंटेनर है तो पूरे
पूरे स्पेस को ये क्या करते हैं, छेक लेते हैं, भर जाते हैं। दे डोंट हैव फिक्स वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। दे टेक वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ये इनका जो ये क्या जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी की वॉल्यूम क्या होती है, ले लेते हैं। दे कैन फ्लो ईजली इन ऑल डायरेक्शन, ये जो फ्लो करेंगे ऑल डायरेक्शन में, इधर उधर कहीं भी ये फ्लो कर सकते हैं। द पार्टिकल्स इन गैसेज आर वेरी लूजली पैकेड, गैसों के जो पार्टिकल जो होते हैं बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एनेबल्स गैसेज टू मूव अराउंड फ्रीली, यही जो है लॉट इतना स्पेस उनमें अंदर रहता है पार्टिकल्स के बीच में, जिसके कारण ये गैस क्या होते हैं, फ्रीली एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते रहते हैं। सॉल्यूशन मतलब घोल होता है, ठीक है। अब व्हेन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर इन सच वे दैट दे इवनली स्प्रेड एंड मिक्स विथ ईच अदर इट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। कह रहा है कि जब दो सब्सटेंस, यहाँ सब्सटेंस मीन्स पदार्थ होता है, जब दो पदार्थ को, जो दो सब्सटेंस को एक दूसरे में, ठीक है, एक दूसरे से मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, पूरा आपस में फैल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए जैसे शुगर, अब यहाँ पे दो सब्सटेंस कंबाइन जुड़ते हैं टुगेदर सच अ वे दैट इवनली स्प्रेड एंड मिक्स विथ इच, आराम से वो स्प्रेड घूम जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होकर एक दूसरे में मिल जाते हैं, उसी को कहते हैं सॉल्यूशन। तो अब ये देखिए जो घोल जो तैयार होती है बेटा, तो देखिए जैसे शुगर और साल्ट डिजॉल्व इन वाटर, एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। जैसे शुगर, चीनी और पानी का घोल, नमक और पानी का घोल क्या कहलाता है, सॉल्यूशन, घोल कहता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर द टू सब्सटेंस दैट मेक अ सॉल्यूशन। अगर जो सॉल्यूशन, घोल तभी बनेगा जब उसमें कोई सॉल्यूट होगा, कोई सॉल्वेंट होगा, समझ गए। तो सॉल्यूट कोई होगा, कोई चीज़ सॉल्यूट होगा, कोई सॉल्वेंट होगा, तब क्या बनाएगा, सॉल्यूशन तैयार होता है। आइए अब ये सॉल्यूट है क्या भाई, सॉल्यूट के देखा जाए, द सब्सटेंस दैट गेट डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्यूट। वह सब्सटेंस जो क्या करता है, डिजॉल्व, घुल जाता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बनाने के लिए घुल जाता है, उसको कहते हैं सॉल्यूट, ठीक है, घोल। सॉल्वेंट द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व द सॉल्यूट पार्टिकल्स इनटू इट टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। मतलब ये कि वह सब्सटेंस जो सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट को अपने आप में घोल देता है, अपने आप में मिला देता है, ठीक है, मिक्स कर लेता है, उस सब्सटेंस को सॉल्वेंट कहते हैं, समझ गए। जैसे यहाँ सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन जब चीनी पानी का घोल यानी कि शरबत जब बनाते हैं तो उसमें सॉल्यूट क्या है, हमारा शुगर है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो सॉल्यूट को किस में हम डाल रहे हैं, सॉल्वेंट में, तब क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन। साल्ट को किस में डाल रहे हैं, वाटर में, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और दोनों आपस में घुल जाते हैं, उसी को कहते हैं सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइए सॉल्यूशन के टाइप्स भी होते हैं बेटा। आइए, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो प्रकार जो होते हैं वही मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, जो डिफरेंट प्रकार के सॉल्यूशन को तैयार करते हैं। जैसे हम मान लीजिए सॉलिड इन लिक्विड, कोई सॉलिड है और उसको हम लिक्विड में डालते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉलिड कौन कौन है, मान लीजिए सपोज कीजिए शुगर है, वाटर, शुगर को पानी में डाल रहे हैं, साल्ट को पानी में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, शुगर है, शुगर और साल्ट सॉल्यूट है, लेकिन ये इन दोनों का स्टेट क्या है, सॉलिड है। शुगर कैसा है, सॉलिड है। सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट के रूप में वाटर क्या है, लिक्विड है। यानी कि सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं, तो सॉलिड में हमारा शुगर और साल्ट है, जिसको लिक्विड क्या है, वाटर है, उसमें डालें, जो सॉल्यूशन तैयार हो उस सॉल्यूशन को कहेंगे सॉलिड इन लिक्विड।
गैस इन लिक्विड, कोई गैस है उसको लिक्विड में डाल रहे हैं और तब सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, उस प्रकार सॉल्यूशन गैस इन लिक्विड। जैसे सोडा वाटर है, सोडा को वाटर में डाल रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में देखिए। अब इन सब में जो एग्जांपल है, सोडा वाटर पीते हैं हम लोग, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो उसमें देखिए गैस कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और इसको पानी में डालते हैं तब सोडा वाटर सॉफ्ट ड्रिंक बनता है। अब गैस इन गैस, एक गैस को दूसरे गैस में डालते हैं, तो एग्जांपल में हमारा एयर, गैस में ऑक्सीजन और गैस इन नाइट्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपस में मिलते हैं तब एयर बनता है। लिक्विड इन लिक्विड, कोई लिक्विड है उसको लिक्विड में डालते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। जैसे लिक्विड अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड, दोनों लिक्विड है, दोनों को डालते हैं तो सॉल्यूशन तैयार होता है। ये एक्टिविटी है, ठीक है, ये भी आपका एक्टिविटी। अब आइए, ओहो ये तो उल्टा ले लिए हम लोग। चलिए बेटा, ये इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसको सही कर लें कि घूम जा रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, ओके बाय।